है वो काफी गर्म हो चुकी है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव काफी घिरे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लैंड फॉर जॉब स्कीम मामले में अब सप्लीमेंट्री और चार्जशीट दायर कर दिया गया है, इसी बीच तेजस्वी यादव बुरे फंसे नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं आरजेडी के शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है, सरकार पर निशाना साधते हैं और पलटवार जवाब करते हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के भी बयान सामने आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, विकास और मधुबाला। तो जानते हैं विकास, क्या मामला है? देखिए, लैंड फॉर जॉब मामला काफी पुराना मामला है, लेकिन इस पर लगातार ईडी जो है वो जांच कर रही है और जांच में अब जाकर तेजस्वी यादव की फिर से एक बार जो मुश्किलें हैं काफी बढ़ने वाली है। आपने देखा होगा पटना का वो दृश्य भी निकलकर सामने आया था, जब इसी पटना के ईडी कार्यालय में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से घंटों तक पूछताछ चली थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी खराब हो गई थी, खूब भीड़ लगे थे, खूब बवाल देखने को मिला था। लेकिन धीरे धीरे जांच का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रहा है और इसमें अब चार्जशीट दाखिल कर लेना, यानी कि सीधा सीधा मोदी जी, याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव था और उस चुनाव के दरमियान मोदी जी ने एक बड़ी बात कही थी कि बहुत जल्द इन लोग लाल घर जाने वाले हैं, हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे उतरने वाला है। यानी कि मोदी जी ने उसी समय इशारा कर दिया था कि बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस पर जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है वो काफी अहम हो जाता है। क्योंकि देखिए, इस वक्त बिहार में जो स्थिति बनी हुई है आरक्षण के मुद्दों को लेकर, तो वहां पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के सुर एक नजर आ रहे थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव जैसे ही मुश्किल में फंसे हैं, वैसे ही चिराग की जो पार्टी है वो फ्रंट फेस पर आ गई है और आकर बचाने की कोशिश कर रही है, सीधा सीधा बड़ा बयान दे रही है। और ये सब कुछ तेजस्वी यादव के लिए बचाने के लिए हो रहा है। जहां एक तरफ पूरी की पूरी एनडीए जो है वो तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर, राजद पर, महागठबंधन पर हमलावर है, तो चिराग की पार्टी जो है वो नॉर्मल नजर आ रही है। ये जो तालमेल नहीं बैठा, ये तालमेल न बैठने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में जो दूरियां बनी थी, जो भाई कहलाते थे पहले और जो रिश्ता टूटा था चुनाव के दौरान ही, जिस तरीके से चिराग पासवान की मां को गाली गलौज दिया गया था, उसके बाद चिराग पासवान ने कहा था कि मेरा भाई अब वो नहीं रहा, अब भाई कैसा, अगर उनकी मां को इस तरीके से गाली देता कोई व्यक्ति तो मैं वहीं पर खड़े होकर उसका मुंह बंद करने का काम करता, लेकिन मेरी मां को गाली देते रहे और तेजस्वी यादव सुनते रहे तो कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब बचाव किया जा रहा है, जिस तरीके से दोनों का सुर मिला है, उस सुर से एनडीए में ही खतरे की घंटी बज रही है। अब तमाम मुद्दों को देखते हुए जो राजू तिवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष है चिराग पासवान की पार्टी का, उनका बड़ा बयान आना ये काफी अहम हो जाता है और राजद के पक्ष में आना, उस पर एक शब्द नहीं कहना, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में मामले क्या है। लेकिन फिर से मैं एक बार यही कहूंगा, चार्जशीट ईडी का दाखिल हुआ है तो तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी है। जी मधुबाला, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अभी चार्जशीट मिली है, भेजा गया है, कई 10 लोग भी इसमें शामिल हैं। रही बात तेजस्वी यादव की, तो उनकी थोड़ा खतरा दिख रहा है कि उन पर खतरा मंडरा रहा है। यानी कि देखिए, एक तरफ शक्ति यादव की बात करते हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं वो, उन्होंने जो अपनी बातें रखी है, जो बयान दी है, उससे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उनके मन में डर है। क्योंकि जिस तरीके से वो सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि वो कई बातें को, कई मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक ये भी एक सवाल उनसे किया जाता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है जी, उस पर भी उनका यही कहना है। जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने दमखम के साथ कहा था कि लोकसभा चुनाव है तो क्या हो गया, हम लोग तो उतरेंगे ही, उसी तरीके से उनका ये भी इस बार भी यही बयान है कि हम लोग लोकसभा चुनाव में वही हाल रहा, विधानसभा चुनाव में भी हम लोग वही हाल करेंगे। तो देखिए, कहीं से भी ये हो जाता है कि तेजस्वी यादव का जो डर है, अब तेजस्वी यादव क्या फेस कर रहे हैं पीछे में, क्या उनका अब डर है, क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, उनका प्रवक्ता का जिस तरीके से दमखम दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि उनके प्रवक्ता तो कहीं से भी डरे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रही बात ये चिराग पासवान की पार्टी की,
तो चिराग पासवान की पार्टी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और जिस तरीके से अभी SC ST वाला जो आरक्षण का जो मुद्दा बिहार में फैला हुआ है, तो चिराग पासवान काफी परेशान चल रहे हैं और इस चीज से वो नाखुश भी हैं। तो नाखुश रहने का भी एक बात हो जाता है कि अभी देखिए हाल ही में हम लोगों ने एक बताया था कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव एक हो गए हैं, यानी कि तीनों एक बोल रहे हैं। तो यहाँ पर खतरा NDA को ही मंडरा सकता है, यहाँ पे खतरा बीजेपी को ही मंडरा सकता है अगर उन्हीं का पार्टी अगर कुछ नहीं बोल रहा है, मौन हो जा रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी की, वो मौन हो जाता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, अभी बस ये चार्जशीट तैयार किया गया है ना, आगे तो कुछ अभी बोला नहीं गया, अभी तो इस चीज का चल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा वो अभी देखने लायक हो जाता है। लेकिन इस पर जैसे कि NDA बहुत मजबूत पार्टी है बिहार में, NDA में अगर इस तरीके से अभी जो अटकलें देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं खतरा मंडरा सकता है NDA पे भी, क्योंकि चिराग पासवान सबसे अगर कहा जाए तो सबसे मेन है चिराग पासवान। अगर चिराग पासवान इससे बैक कर जाते हैं, इस चीज को मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ भी आगे मतलब जो अभी चल रहा है वो आगे भी देखने को मिले। लेकिन हाँ, रही बात चिराग पासवान, अगर वही ज्यादा उनको सपोर्ट, अगर SC ST वाला अगर उनको सपोर्ट मिलता, अगर उनके मन का होता, चिराग पासवान के मन का होता, तो अभी चिराग पासवान RJD पर हमला बोलते हुए नजर आते, उनकी पार्टी RJD पर हमला बोलते हुए नजर आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। प्रिया जी, विकास जी, जैसा कि चिराग पासवान की पार्टी से जो बयान सामने आया उसमें ये भी बातें कही गई कि जिस तरह से अभी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी मामले होंगे उसको देखा जाएगा। हालांकि इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन वहीं राजद के देख लीजिए शक्ति सिंह यादव जिस तरह से स्ट्रांगली होकर बोल रहे इस मुद्दों पर। हालांकि तेजस्वी यादव और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के लिए ये अभी दुख की घड़ी है, उन पे एक कहर बरस रहा है, लेकिन इसी बीच शक्ति सिंह यादव का इतना स्ट्रांगली बोलना क्या मायने रखता है? देखिए, शक्ति सिंह यादव समझते हैं कि सामने चुनाव है तो हमें परेशान किया जाएगा, जिस तरीके से हर विधानसभा के चुनाव में परेशान किया जाता है। शक्ति सिंह यादव ने बड़ा आरोप लगाया केंद्र सरकार पर ही। क्या कहा उन्होंने कि आज तक रेलवे तो मानी ही नहीं कि घोटाला हुआ है, उन्हीं की रेलवे, और वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ घोटाला हुआ है, तो जांच चल रही है, चलने दीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरा सवाल था कि सामने विधानसभा चुनाव है, तो क्या जवाब आता है? चुनाव है, हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, हम इनसे कब डरे हैं कि अब डरने जा रहे हैं। यानी कि राजद तय कर चुकी है कि चुनाव है, परेशान किया जाएगा, दबाने की कोशिश की जाएगी, ED हो, CBI हो, जितने तंत्र हैं सब इस्तेमाल होंगे, लेकिन हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जवाब देना है, सब कुछ तैयार है, पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। लेकिन स्क्रिप्ट के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी का इस पर कुछ नहीं बोलना खतरे की घंटी है। देखिए, चिराग पासवान इस वक्त खामोश है, चिराग पासवान इस वक्त NDA से नाराज चल रहे हैं। जितेंद्र राम मांझी NDA का सपोर्ट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जितेंद्र राम मांझी ही घिर गए हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का सिर्फ इतना कहना कि जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तरफ पूरी NDA जो है इस पर खूब हमला कर रही है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है बातों को कि अब तो गए तेजस्वी यादव, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी खामोश हो जाना, जिनका सबसे बड़ा जनाधार है, जो हर चुनाव में मोदी के हनुमान कहलाते हैं, उनका खामोश हो जाना ये खतरे की घंटी है। सोच समझ के क्या रणनीति अपनाई जा रही है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, चुनाव के मद्देनजर है, सामने विधानसभा का चुनाव है, तेजस्वी यादव को परेशान किया जाएगा, लालू यादव को परेशान किया जाएगा, पूरी महागठबंधन को परेशान की जाएगी, उधर से भी पलटवार होगा, इधर से भी पलटवार होगा, ये अब देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें बड़ा आरोप जिस तरीके से लग रहा है कि रेलवे अपनी गलती मान ही नहीं रही है, रेलवे कही नहीं रहा है कि घोटाला हुआ है, तो ED कैसे कह सकती है कि घोटाला हुआ है? सबूत पेश कीजिए ना। आप ED से हमें गिरफ्तार करवा देते हैं, आप ED से हमें पूछताछ के लिए घंटों घंटों बुला के पूछताछ करते हैं, लेकिन तमाम जब इंडिया गठबंधन के नेता हैं जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? आप ही लोगों को बड़ा झटका मिलता है, नेताजी फिर वापस चले आते हैं घर और आप लोगों को फिर जवाब नहीं दे पाते हैं मीडिया को। तो ये जो इस वक्त हो रहा है, ये सोचने वाली बात होगी कि क्या कुछ चल रहा है। ED कार्रवाई कर रही है, लेकिन वही ED जब नेताओं को लेकर जाती है कोर्ट में तो वहां कुछ और हो जाता है। तो ये लोग भी अब समझ रहे हैं और राजद अच्छे से समझ चुकी है कि चुनाव के मद्देनजर सब कुछ किया जा रहा है, डरने का कोई बात नहीं है। और अपनी तैयारी जैसे चल रही है वैसे राजद तैयारी करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान अंदर खाने
राजद से तो नहीं मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव से बातचीत तो नहीं चल रही है, रणनीति तो नहीं अपनाई जा रही है कि एसटी-एससी मुद्दे को लेकर किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से सरकार को घेरी जाए या किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। तो ये तमाम मुद्दे इस वक्त एनडीए के जो बड़े नेता हैं, एनडीए के जो लीडर हैं, उनको बैठकर सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा हनुमान नाराज चल रहा है तो कहीं हनुमान लंका जिस तरीके से जलाया था उस तरीके से कहीं एनडीए का जो लंका है वो न जल जाए। जी मधुबाला जी आप देखने की गौरतलब की बातें हैं जिस तरह से लालू परिवार पर आए दिन घोटाले के मामले सामने आते रहते हैं और इसी बीच अब विधानसभा चुनाव भी उनके सिर पर पड़ा हुआ है, तो इसको दोनों कैसे मैनेज करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लालू परिवार पे आज से नहीं, बहुत पहले से ये सब मामले चल रहे हैं। आज से नहीं, लालू प्रसाद यादव के जमाने से ही ये मामले चल रहे हैं। लेकिन अब रही बात तेजस्वी यादव की, उन पर अब ये चीज लगाया जा रहा है, चार्जशीट भेजा जा रहा है। तो रही बात तेजस्वी यादव की, लोगों का ये कहना है, उनके नेता लोग का ही कहना है कि तेजस्वी यादव डरने वाले नहीं है, वो शेर हैं। कहीं से भी नहीं लगता है कि वो शेर हैं, ठीक है। आप पे अगर अभी जांच चल रही है, आप पे अगर अभी कार्रवाई चल रही है, तो आपको थोड़ा सा डरने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से घोटाला हुआ है, लगातार घोटाला हुआ है। और रही बात शक्ति सिंह यादव की, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के इस तरीके से किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, एक समय के लिए लोग भी ये चीज मानते हैं। लोगों का भी ये कहना है कि ठीक है, शक्ति सिंह का ये कहना सही है, कहीं से जायज है कि ये विधानसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है। लेकिन जो लैंड फॉर जॉब मामले में आज से नहीं, बहुत पहले से जो फंसते हुए आ रहे हैं, तो उसका हम लोग क्या कहेंगे। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो ठीक है, अगर मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर के इन्हें परेशान कर रही है, लेकिन जो प्रूफ है, बाई प्रूफ है, उसका क्या कीजिएगा। दूसरी बात, एक और सवाल उठ जाता है कि उनका कहना है कि वो डरते नहीं है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि आप डरते नहीं है, लेकिन हाँ, आप जनता से डरिए। जनता आपके बारे में, अगर जनता तक ये बात जाएगी तो जनता से आपको डरना पड़ेगा। जैसे कि लोकसभा चुनाव में आपको जनता जवाब दे चुकी है, वैसे ही कहीं ना आपको विधानसभा चुनाव में भी जवाब मिल जाए। रही बात चिराग पासवान की, चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान वाकई अभी एनडीए से काफी नाराज चल रहे, बीजेपी से काफी नाराज चल रहे। मोदी के हनुमान माने जा रहे थे, कहे जा रहे थे, मोदी जी उनका बात भी मानते, लेकिन चिराग पासवान एससी एसटी के बाद से थोड़े बैकआउट हुए हैं, गड़बड़ाए चल रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान नाखुश चल रहे हैं, यहाँ तक कि एक भी बयानबाजी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। रही बात तेजस्वी यादव की, तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव से चिराग पासवान की काफी अच्छी बॉन्ड अभी बनी हुई है। जब से आरक्षण वाले मुद्दे उठाए गए हैं, जब से एससी एसटी वाले मुद्दे उठाए गए हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है। अब ये विकास ने जैसा कहा कि कहीं अंदर अंदर दोनों की बातें तो नहीं चल रही है, हो भी सकता है, नो डाउट। राजनीति में कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है आपको। और जिस तरीके से अभी जो चिराग पासवान अपने एससी एसटी को लेकर के जिस तरीके से खड़े हैं, नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए को काफी खतरा का घंटी बजते हुए नजर आ रहा है। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, विकास और मधुबाला को, किस तरह से चार्जशीट मामले इस तरह से पहुंच गए हैं कि अब आरजेडी से शक्ति सिंह यादव भी पूरे कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं, वही विधानसभा चुनाव को भी वो काफी हल्के में ले रहे हैं, यानी उनके चेहरे से और बोली से कोई शिकंज नहीं लौट रही है। वहीं आपको बता दें, चिराग पासवान पार्टी से जो बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष के यानी तेजस्वी यादव के पक्ष में बोले जा रहे हैं, यानी कोई कटाज कर ही नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी मामले सामने आएंगे आपके समक्ष होगा। तो तब तक के लिए मैं इजाजत लेना चाहूंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।